नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए 2 बजे के विशेष बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि अयोध्या से है। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी पर अब एक्शन की घड़ी आ चुकी है। जी हां, आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और जो धमकी दी जा रही थी, चुप रहने के लिए कहा जा रहा था, अब बाबा का बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है। तो आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची है पुलिस और आरोपी के ठिकाने पर बुलडोजर एक्शन होगा। पीड़िता के परिजनों को जान से मारने की धमकी, मोहम्मद राशिद, जय सिंह राणा के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अस्पताल जाके इन्होंने पीड़ित परिवार को धमकी दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिला महिला अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। कोतवाली नगर में दर्ज हुआ है मुकदमा और आरोपी एसपी नेता यानी समाजवादी पार्टी के नेता मोयद खान की संपत्ति की जांच शुरू हो चुकी है। और यूपी के अयोध्या से ये जो मामला आया है, संगीन मामला, इस पर बाबा का एक्शन शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने जब कहा था कि अब कोई बचेगा नहीं और आप कहते हैं कि भाई हम एक्शन लेते हैं, तो फिर आप लोग रोना रोते हैं, ये सारी बातें जो योगी ने कही थी सदन के दौरान, तो उस दौरान जो भी कुछ कहा गया था उसी का असर देखने को मिल रहा है। यूपी के अयोध्या से एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का जो मामला सामने आया था, मामले में सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसडीएम सोहावल राजस्व कर्मियों के साथ भदरसा पहुंचे और आरोपी सपा नेता मोयद खान की जमीनों की हो रही है पैमाइश, उसकी संपत्ति की जांच हो रही है। सरकारी जमीन पर मिली अगर अवैध बिल्डिंग तो चल सकता है बुलडोजर। वहीं नाबालिग के परिजनों को सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी मिली थी। तो सपा नेता व नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा नेता जय सिंह राणा व अन्य एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली नगर में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला महिला अस्पताल जाकर पीड़ित परिवार को सुलह करने की धमकी दी थी। थाना पुरा कलंदर के पिपरी भारकुंद निवासी राम सेवक दास ने दर्ज कराया मुकदमा। जिला महिला अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग, जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज में इस तरीके का अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूँ और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा।
और आपने संजय निषाद की तस्वीर देखी, जहां पर आप सोचिए अगर नेता के आंखों से आंसू आ जाए तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। जहां उस बच्ची के लिए संजय निषाद रो पड़े और रोते रोते कह रहे थे कि बच्ची कहाँ जाएगी, और ये मामला भावुक करता ही है। जनता की भावनाएं तो जुड़ी होती हैं। सोचिए एक छोटी बच्ची के मन पे क्या बीत रहा होगा, क्या स्थिति से वो गुजर रही होगी, और ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा था क्या? इसी पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और धर्मेंद्र जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट के लिए धर्मेंद्र आप पर भी मैं आना चाहूंगा। अभी के लिए क्या बुलडोजर पहुंच चुका है? तो क्या पूरा मामला है? विस्तार से, शुरुआत से जितना आप समझ सकते हैं और रिपोर्ट को हमारी जनता को बताइए, क्योंकि बेहद भावुक यहां पर संजय निषाद हमें दिखे तो मैं समझता हूं कि अगर नेता रो पड़े तो स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर होगी, कितनी ज्यादा वहां पर हिंसा, कितना ज्यादा उत्पीड़न, कितना ज्यादा दबाव डाला गया होगा, धमकी दी जा रही है केस को वापस ले लिया जाए। ये कौन सा उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर बाबा का बुलडोजर चलता था, बाबा का खौफ होता था? वहां पर और भी अयोध्या में, प्रभु राम की नगरी में ऐसे दरिंदे कैसे जीवित हैं? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं। धर्मेंद्र, विस्तार से रिपोर्ट दीजिए। आपका ऑडियो अनम्यूट हो, मैं आशा करता हूं। ठीक। बेकरी की दुकान पर वो जाती थी, वहां पर एक राजू नाम का लड़का था, उसको बरगलाता था। उसके बाद नईम और उसने उसके साथ 2 महीने तक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब कुछ दिन बाद उसकी माँ को पता चला कि इसको दिक्कत है, जब इसको दिखाया गया मेडिकली, इसकी जांच हुई, पता चला कि ये 2 महीने की गर्भवती है। माँ ने को जब बेटी ने बताया तो उसके बाद मामला प्रकाश में आया, पुलिस के पास गई। हालांकि इसमें स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में 48 घंटे लगा दिए, जिसके बाद से अब जब जांच हुई तो एक्शन में आए एसपी ने एसओ और वहां के चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। मामला तूल पकड़ता गया, चूंकि आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता थे। ऐसे में भाजपा के तमाम संगठन के लोग मैदान में कूद गए उसको न्याय दिलाने के लिए। उनको लगता था कि न्याय नहीं मिल पाएगा, लेकिन योगी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में इस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को कठोर सजा देने का प्रावधान हमेशा से रहा है, और ऐसा हुआ भी। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको संसद का संरक्षण प्राप्त है। ये लोग उसके रात में 11 बजे अस्पताल पहुंचते हैं 3 लोग, और 3 लोग इसको धमकी देते हैं, उसके परिजनों को धमकी देते हैं। उसके बाद फोर्स आई, चूंकि ये लापरवाही कहेंगे हम पुलिस की कि मौके पर वो मौजूद क्यों नहीं थी और पुलिसकर्मी क्यों नहीं थे। उसके बाद जब अब मामला प्रकाश में, जब मामला बढ़ा, तब पुलिस ने 3 लोगों के ऊपर फिर एफआईआर दर्ज किया, जिसमें चेयरमैन भी है भदरसा का, और वो बड़ा सपाई नेता है। चूंकि आरोपी सांसद का करीबी है, सांसद के साथ वह कई कार्यक्रमों में देखा जाता रहा है, उनके घर सांसद का आना जाना रहा, तो मामला चूंकि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षित था। ऐसे में अब बाबा का बुलडोजर पहुंच गया है। बाबा का बुलडोजर आज उसके जो भी बेकरी का उसकी जो दुकान थी वहां पर पहुंची है टीम, और उस बेकरी को गिराया जा रहा है। करीब करीब बेकरी को गिरा दिया गया है। कल एसडीएम के मजिस्ट्रेट की टीम पहुंची थी, उन्होंने पूरा मामले का किया था, चिन्हित किया था कि कहां कहां पर इसकी जमीनें हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है, कहां अवैध तरीके से इसने सपा नेता ने निर्माण कर रखा है। अब मामले में चूंकि पूरे पुलिस और प्रशासन, आज मजिस्ट्रेट अमला यहां पर इस गांव में एकत्रित है, आरोपी के घर पे एकत्रित है। बेकरी की फैक्ट्री पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। जेसीबी, 2-2 जेसीबी पहुंची है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो ऐसे में इलाके में हड़कंप मचा है। चूंकि एक कर्फ्यू जैसा माहौल है, लोग डरे हुए तो हैं। धर्मेंद्र, आप कह रहे हैं बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया? बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर चल चुका है, बुलडोजर चल गया है, उसकी बेकरी को गिरा भी दिया गया है। ठीक है, ठीक है। आलोक वत्स भी हमारे साथ हैं। आलोक वत्स जी, क्या बोलूं मैं इस पर, क्या प्रश्न पूछूं? महिला सुरक्षा का मामला है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन अयोध्या से कोई अच्छी खबर क्यों नहीं आ रही है? क्या हो चुका है अयोध्या को? और ये खबर आती है, फिर संरक्षण क्या वहां पर? आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी का संरक्षण वहां पर है? पुलिस तो आपके अंडर में है, तो इतना समय क्यों लगा था? क्या उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया था? और जिस तरीके से धर्मेंद्र ने कहा कि भाई वहां पर जाके धमकी देना, एक्शन तो आप लोग ले रहे हैं, लेकिन क्या लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है, और इतनी शांति क्यों है विपक्ष की तरफ से? आलोक वत्स जी। देखिए शिवम जी, कहीं कोई शांति नहीं है। कानून अपना काम कर रही है। बाबा का बुलडोजर जो जाना जाता है ऐसे अपराधियों के ऊपर किस तरीके से निपटना, उसका गरजना चालू हो गया है। ये पीडीए के रूप को उजागर करता है।
ये समाजवादी पार्टी के सोच को उजागर करता है। आज अगर समाजवादी पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता का एक भी बयान अभी तक नहीं मैंने पढ़ा है या सुना है, वही तो आलोक जी, मैं वही कह रहा हूं, वो शांति वहां उस तरफ से है, आप तो सत्ता में, विपक्ष से शांति क्यों आ रही है? इसका कारण शांति का मतलब है संरक्षण, मौन का मतलब है संरक्षण। इसका मतलब आप उसके साथ खड़े हैं। ये कैसी राजनीति है? ये बच्ची को दरिंदगी से नोच कर और 2.5 महीने की गर्भवती कर दें और उस पर भी आप कुछ न बोलें। धिक्कार है ऐसी राजनीति को, धिक्कार है ऐसे पद को। अरे और किसी कोर्ट में नहीं जवाब दोगे, लेकिन ऊपर वाले के पास तो जवाब देना पड़ेगा कि किस चीज के साथ खड़े थे तुम। एक विधायक रो पड़ा है, डॉक्टर संजय निषाद अपनी विवशता जाहिर कर रहा है कि मैं क्या करूं उसके लिए। कोई सा भी इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर सजा होगी वो कम होगी। ऐसे लोगों को सरेआम खड़ा करके चौराहे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा देकर और गोली मार देना चाहिए। बिल्कुल, इतना निशंस अपराध। और एक नहीं, 2 व्यक्ति इसमें शामिल थे। सदरता नगर अध्यक्ष मोइन खान और उसका सहयोगी राजू 2.5 महीने तक उस गरीब की बच्ची को नोचते रहे। आज कौन सी स्थिति में खड़ा है वो परिवार? धन्य है योगी जी का, धन्य है योगी जी के बुलडोजर का, जिसने 1 मिनट भी देर नहीं लगाई और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा, ऐसे अपराधियों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में 48 घंटे के अंदर इनके ऊपर सजा मुकर्रर करके और इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, डोंट जस्टिस डिलेड इज आल्सो डिनाइड। आप इसको लंबे कोर्ट में मत खींचिए। हमने देखा है निर्भया हत्याकांड में 7 वर्ष के बाद अपराधियों पर कार्रवाई हुई। 7 वर्ष तक वो मेहमान बन के शासन प्रशासन का और यही मांग हमारी, आलोक जी, हमारी भी तरफ से। हमने तो अपना विषय ये रखा है कि फांसी देनी चाहिए, फांसी इसका एक मात्र उपाय है, क्योंकि अयोध्या नगरी में शिवम जी त्वरित कार्रवाई करके फांसी देनी चाहिए। डोंट वेट टिल 7 years and 6 years and 5 years। ठीक है, तो आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पर नहीं, फिर तो योगी जी का तो वो बयान भी सामने है ना, कि वो कहते हैं जब एक अपराधी, जब इसी का अयोध्या वाला जो किस्सा था उसका जिक्र कर रहे थे, चर्चा करते करते वो आगे गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, फिर इनको आप कहते हैं गोली मार दी, तो गोली ना मारी जाए तो क्या किया जाए? सही कहा उन्होंने। इनको क्या फूल माला चढ़ाया जाए? आपको याद होगा बाद में गोली मारी थी 3 नवयुवकों को पुलिस ने, जिन्होंने एक लड़की के साथ ऐसा ही किया था। और आपको याद होगा उनके ऊपर सारे रास्ते लोगों ने फूल बरसाए थे। ठीक है, ये तमाम बातें बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। धर्मेंद्र ने अपडेट दिया, रिपोर्ट बताई, आलोक वत्स भी हमारे साथ थे भाजपा की तरफ से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन हम भी मांग करते हैं, ऐसे दरिंदे को फांसी दो, और राम की नगरी में ये सब तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर कहते हैं कि भाई देखिए लोगों ने चुना नहीं चुना, ये सब मजाक जो है अपनी तरफ रखा जाए, लेकिन अयोध्या नगरी को इस तरीके से अपवित्र करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात करेंगे तेजो महल्ले की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत करते हैं। और जिसकी बात हमने कही थी, स्पेशल रिपोर्ट, और अब कुछ ऐसा नया हो गया है कि हड़कंप मच चुका है, क्योंकि तेजो महल्ले में, जी हां, आगरा में 2 हिंदू युवकों ने तेजो महल्ले के अंदर गंगा जल चढ़ा दिया है। वो अपने साथ एक बोतल लेकर गए, गंगा जल लेकर गए, और उन्होंने जलाभिषेक के रूप में, आप इसको समझिए,
कर दिया है तेजो महल्ले जाके। ये दावा दोनों युवकों ने किया है। उनकी वीडियोस, तस्वीरें भी अब वायरल हो चुकी हैं और हड़कंप मच चुका है। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया शनिवार की सुबह। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, गौर से देखिए, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। शनिवार की सुबह दोनों युवक बोतल में जल लेकर, गंगा जल कहा जा रहा है, लेकर ताजमहल के अंदर, जो जिसको ताजमहल बोलते हैं ये लोग, तेजो महल्ले को, वहां पर अंदर घुसे। युवकों ने अंदर जाते ही जल चढ़ाते हुए अपना वीडियो बना लिया। वीडियो बना के उस वीडियो को वायरल कर लिया है। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इनकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। और ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए, इन्होंने जाके वहां पर जल अर्पित किया। सावन के पवित्र महीने में ये वो समय है जब तेजो महल्ले में ये जाके इन्होंने जल अर्पित किया। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। मैं आपको पुनः बताता हूं, उनकी पहचान ये मथुरा के विनेश और श्याम के रूप में की गई है। और तेजो महल्ले के अंदर गंगाजल चढ़ाए जाने की पुष्टि हालांकि नहीं की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने, और ये तस्वीरें जो हैं वो तो ये कह रही हैं कि ये हो चुका है, जल अर्पित कर दिया गया है, जल चढ़ा दिया गया है। ये गौर से देखिए ये वीडियोस, जहां पर हाथ में बोतल में जल को ये ले जा रहे हैं और फिर जल को अर्पित करते हुए ये नजर भी आए हैं। तो तेजो महल्ले की ये खबर, पुलिस अधिकारी ने जांच की बात कह दी। चलिए अब उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की बात करते हैं। उसके बारे में आपको बताते हैं बड़ी खबर। जी हां, 133वें डुरंड कप का उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने किया है। नेहरू स्टेडियम में मैच से पहले किया। पहला मैच शिलोंग एफसी और नेपाल की त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल टीम के बीच था और ये यहां रेड ड्रैगन्स ने 218 के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी वापसी का शानदार अंदाज में उत्सव मनाया। मैच की शुरुआत से पहले शानदार उद्घाटन समारोह हुआ। यह पहली बार है डुरंड कप का आयोजन खूबसूरत फुटबॉल प्रेमी मेघालय की राजधानी में किया गया है, शिलोंग में किया गया है। इस अवसर पर एयर मार्शल एसपी धारकर वहीं पर मौजूद रहे और ये देखिए तस्वीरें, वहां पर एक उत्सव के रूप में इसे देखिए। तो स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर कॉनराड संगमा ने डुरंड कप का उद्घाटन किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये इस कप को आयोजित किया। ये छोटे बच्चे भी आप देखिए एक मैच से पहले, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली बार मेघालय डुरंड कप का आयोजन किया गया है और ये सीएम समेत कई बड़े लोग वहां पर मौजूद रहे। और खेलों को खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्य में फुटबॉल को वहां पर काफी प्राथमिकता दी जाती है। काफी अच्छे खिलाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों से आते हैं और खास तौर पर मेघालय में भी फुटबॉल के लिए बच्चे काफी उत्साहित हैं, खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आते हैं। और ये देखिए, ये शानदार तस्वीरें आपको वहीं की दिख रही हैं, मेघालय की ये तस्वीरें। शिलोंग वहां की राजधानी, खूबसूरत स्थान वहां का जहां पर इस फुटबॉल मैच का, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और ये देखिए, उससे पहले ये हमारे सिख समुदाय के भाई, निहंग भाई जो हैं, वहां पर ये कार्यक्रम करते हुए और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक उत्सव के रूप में आप इसको देखिए किस तरीके से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सर्व समाज सद्भावना के साथ ये तस्वीर शिलोंग की आपको नजर आ रही है। और ये उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, यानी बादलों का राज्य, बादलों का घर जिसको कहा जाता है मेघालय, वो क्षेत्र है। वहां पर शिलोंग राजधानी से ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर बच्चे और फिर गाना बजाना और तमाम वो चीजें खेल की शुरुआत से पहले, और मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद रहे। चलिए, हमने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय की तस्वीर आपको दिखाई। कारगिल की बात करेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महापुरुषों को जन्म देने वाली शक्ति केंद्र के रूप में समाज में गृह रचना के लिए विश्व मांगल्य सभा घर घर में सौभाग्यशाली, तेजस्वी और सत्वशाली माता की निर्मित करने के उद्देश्य के कार्य कर रहा है। विश्व मांगल्य सभा की शाखा जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग 5 अगस्त 2024 को
न्यू महाराष्ट्र सदन, केजी मार्ग, नई दिल्ली में शाम 6:30 बजे मातृ सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में संपूर्ण देश की चयनित या मनोनीत मातृशक्ति अथवा जनप्रतिनिधियों की धर्मपत्नी सम्मिलित होकर राष्ट्र के उत्थान, निर्माण और कल्याण के लिए समर्पित, सुसंस्कृत और राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए चिंतन मनन करेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश जगदीप धनखड़ जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। इनके अलावा मल्लिका जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुरभि तिवारी जी, जो विश्व मांगल्य सभा की दिल्ली की अध्यक्ष हैं। सुरभि जी, 5 तारीख को आप लोग का बड़ा प्रोग्राम है, क्या है वो प्रोग्राम, आप लोग बताइए। नमस्कार सुदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को। 5 अगस्त को हमारा कार्यक्रम है मातृ सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह। इसमें 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हुए नवनिर्वाचित जो हमारी महिला सांसद हैं, महिला मंत्री हैं या फिर सांसद पत्नी और महिला मंत्री पत्नी, आप सभी इस कार्यक्रम में अपेक्षित हैं। और विश्व मांगल्य सभा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है जनप्रतिनिधि परिवार संपर्क विभाग, उन्हीं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जी की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी हैं, स्पेशल ओलंपिक्स भारत की चेयरपर्सन मल्लिका नड्डा जी हैं, विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्रीय परामर्शदाता प्रशांत हरतालकर जी हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर विशालिताई जोशी हैं। इनके साथ जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि परिवारों से महिलाएं हैं वो इसमें आ रही हैं। तो इस प्रोग्राम का करने का क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज है? ये उद्देश्य यही है कि इस ऐसे सामान्य परिवारों में हमें लोग 2 दृष्टि से देखते हैं, पर जनप्रतिनिधियों के परिवारों में हज़ारों लाखों दृष्टियों से आपको देखा जाता है। तो हमें, जैसे मेरे पतिदेव हैं मनोज तिवारी जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी भी एक लोकसभा है, पर जब वो घर आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं हमसे भी होती हैं। वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाभी कैसी हैं, उनकी मतलब वो क्या करती हैं, उनके परिवार कैसे चलते हैं। तो मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों का परिवार यदि अच्छा होगा तो हम 2-4 नहीं बल्कि हज़ारों लाखों की लोगों को एक संदेश दे सकते हैं, अच्छा संदेश दे सकते हैं, एक आइडियल फैमिली बन सकते हैं। इसी पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो विश्व मांगल्य सभा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि 5 तारीख को इसी महाराष्ट्र सदन में शाम को प्रोग्राम रखा गया है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता, पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।